उम्मीद नहीं थी, बट जीटी को पूरी कायनात की मदद लेनी पड़ी मुंबई इंडियंस को हराने के लिए। क्या बारिश, क्या एम्पायरिंग, क्या पैनिक, मतलब क्या चीज। ग्राउंड्समैन स्टाफ मुंबई इंडियंस का वो जीटी के लिए काम कर गया। एम्पायर्स का डिसीजन टू कीप ऑन प्लेइंग वो जीटी के लिए काम कर गया। डकमन लुइस मेथड वो जीटी के अगेंस्ट होते होते भी उनके साथ वो उनके लिए काम कर गया। जीटी, आई मीन आई कुडंट बिलीव इट। एक ऐसा मैच जो जीटी को बहुत आराम से जीत जाना चाहिए था, पहली गेंद से लेकर लास्ट बॉल ऑफ द मैच तक गलतियों पे गलती, और पूरी कायनात ने, किस्मत ने, भगवान ने, सबने जैसे सोच लिया था कि मुंबई इंडियंस हारना ही चाहिए। अनबिलीवेबल। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और पिछली कई वीडियोस पर मैंने ये बार बार चीज बोली है कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट या मुंबई इंडियंस के खिलाफ टफ कंपटीशन अब शुरू होगा जब जीटी आएगा, फिर पंजाब है, फिर दिल्ली है। बट जीटी की तरह खेला ही नहीं। जस्ट इमेजिन, पहले 6 ओवर जीटी गेंदबाजी कर रहा है, और मैं यही भी बता दूं, मैंने इवन ट्विटर पर मेंशन किया था, जीटी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बॉलिंग में ही काम तमाम कर दे और मुंबई को इस जीत का ख्वाब से बाहर कर दे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। जीटी ने मुंबई को जिस स्कोर पर रोक दिया, दैट वाज वेरी इजी, टू बी एग्जैक्ट 155। हालांकि एक टाइम पर दे वर स्ट्रगलिंग, और किस तरह आपके बॉश, जो कि बाद में आई थिंक रिप्लेस हो गए थे कंकर्शन की वजह से, 27 रन उनके आए, तब ये 155 बने। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी बॉल वन। आपके पहले ओवर ऑनवर्ड और पूरे पहले 6 ओवर में 3 ड्रॉप कैचेस प्लस 2 विकेट्स, 2 विकेटें गिरी बट 3 ड्रॉप कैचेस। अच्छा, ड्रॉप कैचेस कई बार होता है कि बंदा कहता है यार डिफिकल्ट होगा, बैट्समैन जो है या फील्डर पहुंच नहीं पाया होगा, दिस एंड दैट। ओ भाई, हाथों में, गोदी में कैचेस छोड़े हैं। दैट टेल्स अस कि गुजरात टाइटंस वाले नर्वस थे। क्यों नर्वस थे भाई? मुंबई इंडियंस का क्या ऑरा इतना बड़ा है कि तुम उनके अगेंस्ट नर्वस होना शुरू कर दो? फॉर गॉड सेक, तुम इस टूर्नामेंट की दी बेस्ट साइड हो। अभी भी एक मैच एडवांस लेकर बैठे थे और तुम दी बेस्ट साइड हो इस टूर्नामेंट की। तुम कैसे नर्वस हो सकते हो? बट नर्वस तो नर्वस थे। 6 ओवरों में 3 ड्रॉप कैचेस, स्टिल 2 विकेट मुंबई की, पूरा प्रेशर मुंबई के ऊपर। और उसके बाद जिन बंदों के कैच छोड़े वही रन बनाकर निकल रहे थे। एक थे सूर्य कुमार यादव, दूसरे थे आपके विल जैक्स, दोनों के कैच ड्रॉप। विल जैक्स ने 53 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 35 रन बनाए। अच्छा, तो सूर्य कुमार यादव भी ऐसा नहीं है, इवन विल जैक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रन बनाते रहे। एम्पायर के डिसीजंस भी रिव्यू हुए, पता लगा कि नट आउट थे। इसके अलावा दैट मींस वो लक भी इनके साथ चला। करते इनकी पार्टनरशिप अच्छी हुई। कहां तक ये पहुंचे? 97 पर सूर्य कुमार यादव की विकेट गिरी 10 ओवरों में। दैट मींस उन्होंने रिकवरी अच्छी कर ली थी। बट फिर गुजरात कमबैक करता है, और इतनी शानदार कमबैक करता है कि 113 पर 6, 123 पर 7। अब 123 पर 7 होकर आप 16.2 ओवरों में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप पूरी तरह से एक शिकंजा कस लोगे दूसरी टीम के ऊपर, बट नहीं, फिर छोड़ दिया। मुंबई 155 मार गया। अब 155 मारने के बाद यू एक्सपेक्ट कि गुजरात वाले इसे इजीली अप्रोच करेंगे, भले ही बारिश और नो बारिश। बट गुजरात ने अपने पहले 6 ओवरों में ये श्योर कर दिया या मेक श्योर कर दिया और हमें दिखा दिया कि भाई हम बैटिंग से भी डर रहे हैं। हालांकि आपको लगेगा स्कोर कार्ड देखकर, एग्जांपल के तौर पर 43 शुभमन गिल, 30 बटलर, बट ये जिस तरह बटलर ने एक्सेलरेशन किया उसके अगेंस्ट, जबकि शुभमन गिल ने क्या किया, एक छक्का 3 चौके भी मारे, स्टिल शुभमन गिल 43 और 46 बॉल्स, 5 बॉलों में 5 रन। साय सुदर्शन पहले 6 ओवरों में
जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेट खेलना था, आपने इतना स्लो डाउन कर दिया। आप डीएल मेथड पर भी पीछे चल रहे थे, बारिश बार बार आई जा रही थी, और 2 बार तो एटलीस्ट मुझे याद है ऐसा हुआ बारिश के आने पर, जब ये डकमन लुइस मेथड से पीछे चल रहे थे। 155 फॉर गॉड से चेज कर रहे हो, और डकमन लुइस की कोई रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी नहीं थी, 7 7.5 से ऊपर रिक्वायरमेंट कभी उनकी गई ही नहीं, ये वो भी नहीं अचीव कर पा रहे थे। और बची कुची कसर फिर शुभमन गिल या रदरफोर्ड के आउट होने के बाद होगी। और बाय द वे आई मस्ट से, रदरफोर्ड के 28 रन, उस 28 रन में भी एक बारिश जब आई उससे पहले 3 बॉलों में आई थिंक इसने 14 रन ठोक दिए थे। आई थिंक बॉलर इनका ऑफ स्पिनर था, कौन था, विल जैक्स ही था, यस विल जैक्स ही था। तो इस वजह से गलती से पहली बार ये डीएल मेथड से थोड़ा सा आगे गए, तब इन्होंने सुख का चैन का सांस लिया कि भाई अब शायद हम बच गए हैं। बट अगेन किस्मत को तब तक मुझे नहीं लग रहा था, मुझे वाकई लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के साथ किस्मत है, क्योंकि हर बार मुंबई बचकर निकल रही थी। बारिश जब आ रही थी डीएल मेथड से मुंबई आ गई थी, इस बार पहली बार जीटी आगे आई और वहां पर मुंबई इंडियंस का मैच फिर से शुरू हो गया। तो मुझे लगा आज तो भाई सारी कायनात मुंबई इंडियंस को जिताने के लिए लगी हुई है। फिर आता है ट्विस्ट, अब वो बुमराह लेकर आए या गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू की। मुझे लगता है गुजरात टाइटंस की अप्रोच में बहुत बड़ी खामी थी। विकेट्स गिरनी शुरू होती हैं, गिल बुमराह का शिकार हुए, रदरफोर्ड बोल्ट का शिकार हुए, शाहरुख खान बुमराह का शिकार हुए, और ऑल ऑफ अ सडन फिर राशिद भी आराम से गिर गए। तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगा कि भाई फंस गए। डकवर्थ लुईस मेथड से मुंबई इंडियंस वॉज लीडिंग। लास्ट के 2 ओवरों में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24-25 समथिंग रन चाहिए थे। मुंबई इंडियंस वॉज अहेड, और ऐसा लगभग लगा कि अब मैच शुरू नहीं होगा, मैच शुरू नहीं होगा। मुंबई इंडियंस को जीटी जिसने खेला ही नहीं जीटी की तरह, वो लगभग वैसा था कि यार फंस गई, ये क्या हो गया हमारे साथ। बट उन्हें पता था उनके पास एक मैच का क्वेश्चन है। बट यहां पर वो ट्विस्ट, और आई मस्ट अप्रिशिएट ग्राउंड्समैन, यार शाबाशी लो, पीठ पर उनकी शाबाशी कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भाई हमारी मुंबई की टीम है, इस मैच को क्या फर्क पड़ता है, मैच यहीं पर खत्म कर दो। और आई थिंक 1 या 2 मिनट का फर्क रह गया था सिर्फ, अगर वो 1 1 1.5 2 मिनट का फासले से या फर्क से ग्राउंड्समैन काम ना करते, ये मैच नहीं हो सकता था। अच्छा मैच हुआ, मुझे लगा शायद मुंबई इंडियंस जीतेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 रन बहुत होते हैं यार इस टीम के लिए, जीटी के लिए। थ्रू आउट द इनिंग 8 रन बनाने मुश्किल हुए पड़े हैं, ये 15 कहां मार लेंगे। तबतिया है, जरूर मार सकता है, कोटजी तो मेरा वैसे ही फेवरेट रहता है। बट यार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आज ना किस्मत मुंबई इंडियंस के साथ बहुत चल रही है, और यकीन मानो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अप टू दिस पॉइंट किस्मत मुंबई इंडियंस के साथ थी। मे बी 12 बजे के बाद दिन चेंज होता है क्या, ऐसा तो नहीं, अब मैं इस चीज़ों में बिलीव वगैरह नहीं करता, बट हु नोज कि उस 12 बजे के पहले जो कि पिछली तारीख थी, दैट वाज 6 मई, मुंबई इंडियंस का दिन चल रहा था, और जब ही 7 मई आई जीटी का दिन चल गया, बिकॉज उसके बाद सब कुछ जीटी के हक में हुआ। 1 मिनट पहले आप मैच शुरू करवा देते हो, 1 ओवर 15 रन, कोटजी छक्का मारते हैं तो बतिया वहां पर खड़ा है, करते करते लास्ट बॉल पर सिंगल रन चाहिए आपको। और क्या होता है, अगर मुंबई का लक होता, क्या आपको लगता है कि बैट्समैन अगर फील्डर तक पहुंचाता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लोजिंग फील्डर था हार्दिक पांड्या ही था, तो वो डायरेक्ट हिट नहीं लग सकती थी? लग सकती थी। इसके अलावा सबसे बड़ा ब्लंडर, मैंने कहा ना सारी कायनात लग गई थी, और ब्लंडर पे ब्लंडर इस मैच पे हुए, सारी कायनात। हार्दिक पांड्या के पास बॉल जाती है, क्लोजिंग फील्डर था, थ्रो जाता है, बैट्समैन बहुत आराम से, बहुत दूर था नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन कंप्लीट करने से, वहां पर कोई क्लोजिंग फील्डर ही नहीं आया। वाओ, कैन यू बिलीव दैट? गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, और मुंबई इंडियंस इस मैच से हाथ धो बैठा। जिस मैच को गुजरात आसानी से जीतना चाहिए था, वो मैच मुंबई इंडियंस हार गया। और बट वो जिस तरह हारा, भाई चैंपियंस ब्रीड होती है ना, ये आज दिखी मुंबई में। बट प्रॉब्लम ये है कि इस हार के बाद मुंबई की तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं पॉइंट्स टेबल देखता हूं, और मैं शुरू से यही बोल रहा था कि मुंबई के असली मैचेस अब हैं। जीटी उस तरह नहीं खेला, नहीं तो ये मैच आराम से जीतना चाहिए था जीटी को, बट अल्टीमेटली जीत गया। अब मुंबई की प्रॉब्लम ये है
12 मैचों में 14 पॉइंट्स हैं, बट अगले मैच एक पंजाब के साथ, फिर दिल्ली के साथ। अब इन दोनों मैचेस को इन्हें जीतना ही होगा, क्योंकि मुंबई अगर एक मैच भी जीतता है 16 पॉइंटों पे, मुझे नहीं लगता इनका कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात और आरसीबी 16 पॉइंट्स पर पहुंची हुई है। उन्होंने 3 मैच और खेलने हैं, एक भी जीत गई 18 पर पहुंच जाएंगे, जो कि वेरी वेल इजीली हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि आपको 18 पॉइंट्स तक पहुंचना है। मुंबई अगर आप मानकर चलो कि एक मैच ही जीतती है या एक हार जाती है, वट एवर द सिचुएशन इज, पंजाब के मैचेस हैं दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स इज एन इजी गेम फॉर देम। और अगर उस सिचुएशन में 17 पॉइंट्स हो जाएंगे पंजाब के, मुंबई के कितने पॉइंट्स होंगे? क्योंकि मुंबई अभी 14 पर है, वो 16 पर ही जाएगा एक मैच जीतकर। तो जो वो मैच हारा था ना पंजाब, रादर हारा नहीं था, जो एक एक मैच टाई हुआ था, इनके लिए एडवांटेज। दिल्ली ऑलरेडी 13 पॉइंटों पर है। दिल्ली, आई थिंक दिल्ली को 2 मैच जीतने होंगे, और अगर मुंबई का अगेंस्ट वो जीत गई तो उनके लिए काम ही आसान हो गया। बट दिल्ली के लिए भी मुश्किल है, पंजाब, गुजरात और मुंबई, ये 3 टीमें, तो दिल्ली भी अच्छी खासी स्ट्रगल करेगी। कोलकाता अगेन द डार्क हॉर्स, सबसे आसान है उनके लिए। चेन्नई, एसआरएच, आरसीबी, 3 मैच जीतो और 17 पॉइंट्स पर पहुंच जाओ, बेस्ट चांस हो जाएगा। बाकी मुंबई इंडियंस अगर अगले 2 मैच जीत गई, जो कि नॉकआउट है उनके लिए, क्योंकि पंजाब और दिल्ली सामने आएगा, तो मुंबई विल गो थ्रू, और फिर पंजाब, दिल्ली, इनमें टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपस में भी खेलना है। सो इक्वेशन सिंपल है, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, जो आपस में जीतता रहेगा वो ऊपर जाता रहेगा, सिंपल एज दैट। मुंबई इंडियंस अगर ये मैच जीत जाती, उनके लिए राह काफी आसान हो जाती, और मुझे लगता है फिर आरसीबी, जीटी या और टीमें जो आने वाली हैं उन्हें डर लगता। बट अब मुंबई अपने आप को नॉकआउट करवाने की, बिल्कुल एक मैच हारा नॉकआउट होने को तैयार, और मुझे लगता है ये मुंबई के लिए अब इजी नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है? और ये मैच जो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि जो 11 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, 12:30, 12:35 तक मैच लेकर चले गए। ओ भाई साहब, व्हाट वाज दैट! बट एनीवेज, फन बहुत था मैच में। ओ बट मुंबई इंडियंस की किस्मत 6 तारीख को थी, 7 तारीख को वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, किस्मत बदल गए, मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स बदल गए। आपको क्या लगता है अब मुंबई इंडियंस के लिए राह कैसी होने वाली है? आई विल बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस नेक्स्ट दोनों मैचेस अपने जीत जाती है, तो भाई शाबाशी ऑन देयर बैक। बट मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, और हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।